अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ यानी इस्कॉन पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में उसके सबसे बड़े चेहरे चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और उसके बाद सामने आए हिंदुओं के गुस्से और प्रदर्शन से चर्चा में है। भारत ने भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर की है, लेकिन सवाल यही है कि दुनिया भर में 100 से ज्यादा मंदिर और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र इस्कॉन बांग्लादेश में एक क्यों निशाने पर है। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहले जानते हैं इस्कॉन के बारे में डिटेल से। तो इस्कॉन वो संस्था है जो लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति जागरूक करती है। वो भगवत गीता का संदेश घर घर पहुंचाने का काम करती है। स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 11 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना की थी। दुनिया भर में इसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आम लोगों में इसकी पहचान हरे कृष्ण हरे राम वाले मंदिर के तौर पर रही है। भारत ही नहीं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, पाकिस्तान जैसे देशों में भी इसके मंदिर हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में इस्कॉन के 108 मंदिर हैं, जिसके कई केंद्र भी हैं। अकेले बांग्लादेश की बात करें तो ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट, रंगपुर, खुलना, बरिशर, मीमनसिंह में इसके मंदिर हैं। लेकिन बांग्लादेश में इसका निशाने पर आने का कारण दूसरा है। बांग्लादेश में इस्कॉन की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। यहाँ पर उसके फॉलोअर्स में बढ़ोतरी हो रही है। हिंदुओं के कई त्योहार में इस्कॉन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जन्माष्टमी में तो खास तौर से जरूरतमंदों को वो राशन भी मुहैया कराता है। इस्कॉन का यही प्रचार और प्रसार यूनुस सरकार को रास नहीं आता और बौखलाहट बढ़ जाती है। एक समय बांग्लादेश की आबादी में लगभग 20% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 9% से भी कम रह गई है। दशकों से उन्हें शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी का समर्थन मिलता रहा, लेकिन सत्ता बदलते ही हिंदुओं के बुरे दिन भी शुरू हो गए। समुदाय के नेताओं का दावा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हमेशा उपद्रवियों और दंगाइयों का आसान निशाना होते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2013 और सितंबर 2021 के बीच हिंदू समुदाय पर कम से कम 3679 हमले हुए। हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों के साथ साथ हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमलों को रोकने में विफल रही है। हाल ही में बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य घोषित करने की भी मांग उठी। देश के अटॉर्नी जनरल एमडी असदुज्मा ने कोर्ट में कहा था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता उस देश की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जहां 90% आबादी मुस्लिम है। हाल ही में बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट और हिंसा का वो मंजर तो आपको याद ही है। दरअसल चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मुखर आवाज रहे हैं। उन पर सरकार के खिलाफ बोलने और अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत करने का आरोप है। चटगांव के कोतवाली थाने में 30 अक्टूबर को चिन्मय दास समेत 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया। चिन्मय दास बांग्लादेश में इस्कॉन के साथ हिंदुओं के भी सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। उन्होंने वहां पर इस्कॉन का खूब प्रचार और प्रसार किया, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घट रही है। ऐसे वक्त में मोहम्मद यूनुस को इस्कॉन का बांग्लादेशी हिंदुओं को जागरूक करना रास नहीं आ रहा। सत्ता में उनके आने के बाद से ही हिंदुओं पर हमला बढ़ा है। इस्कॉन तो खास तौर से उनके निशाने पर है, जिस पर बैन की मांग भी उठी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई को इस्कॉन और चिन्मय दास उठाते रहे हैं। इस्कॉन पर बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लग चुका है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस्कॉन ये नैरेटिव बना रहा है कि हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।